आखिर जब अंगराज कर्ण के दिव्यास्त्रों को निगलने लगे, हनुमान जी तो कर्ण के द्वारा चलाए जाने वाले दिव्यास्त्र हनुमान जी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सके। लेकिन जब अंगराज कर्ण अपने दिव्य धनुष से स्वयं देवराज इंद्र से प्राप्त अमोघ अस्त्र का संधान घटोत्कच पर किया था, तो उस वक्त हनुमान जी भी यह दृश्य देख रहे थे। लेकिन आखिर क्यों हनुमान जी ने घटोत्कच के प्राण नहीं बचाए? आखिर क्यों अंगराज कर्ण के द्वारा चलाए गए अमोघ अस्त्र को नहीं रोके? आप देख रहे हैं दा समय चक्र। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। आप सभी को बता दें कि हनुमान जी वास्तविक रूप में अंगराज कर्ण के दिव्यास्त्र को रोकने में सक्षम थे। सूर्यपुत्र कर्ण अपने गुरु परशुराम जी के एक चहेते शिष्य होने के कारण परशुराम जी से वे सभी विद्याएं और सभी दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जो कि परशुराम जी जानते थे। कदाचित पितामह भीष्म के बाद अंगराज कर्ण ही एक ऐसे शिष्य थे जिन्हें गुरु परशुराम जी ने अपने पास के सभी अस्त्र शस्त्र कर्ण को प्रदान कर दिए थे, क्योंकि वे अंगराज कर्ण को इसके योग्य समझते थे। दोस्तों, इस महाभारत युद्ध में स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण अपने अमोघ शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वे अर्जुन पर ही इंद्र द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र प्रयोग करना चाहते थे, क्योंकि उनका वो युद्ध केवल एक प्रतिशोध की भावना थी, वो भी अर्जुन से। लेकिन एक ऐसा समय आया कि अंगराज कर्ण का सामना घटोत्कच से होता है, यानी कुरुक्षेत्र में भीमपुत्र घटोत्कच का आगमन होता है। और यहां पर घटोत्कच वास्तविक रूप में राक्षसी प्रवृत्ति के थे, यानी सीधे तरीके से कहा जाए तो उनमें राक्षसी बल तथा मायावी शक्तियां स्वाभाविक थी। उनमें असाधारण शक्ति थी और मायावी शक्ति से भी असाधारण रूप ले सकते थे। इन्हीं सभी शक्तियों के बल पर वे कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर मध्य रात्रि में वे कौरव सेना में कोहराम मचा देते हैं और आखिर वह समय भी आया जब दुर्योधन की जान जाने की बारी थी, यानी घटोत्कच का निशाना दुर्योधन बन चुका था। और तभी स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि अपने पास कोई और विकल्प ना देखते हुए इंद्रदेव के द्वारा प्रदान किया गया शक्ति अमोघ अस्त्र का संधान घटोत्कच पर कर देते हैं, जिससे तत्क्षण घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मूल रूप से यह समझने वाली बात है कि हनुमान जी के लिए अंगराज कर्ण के द्वारा चलाए गए इस अमोघ अस्त्र को रोकने में कोई भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वे इससे पूर्व ही मेघनाथ के द्वारा चलाए जाने वाले कई ऐसे महाशक्ति दिव्यास्त्रों को निगल चुके थे। इसके साथ साथ वे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अहंकार को चूर करने के लिए उन्हें कुछ क्षण के लिए अपने मुख में भी रख लिया था। भला उनके सामने इंद्रदेव का अमोघ अस्त्र कहां टिक सकता था, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार भी थे। लेकिन हनुमान जी ने घटोत्कच पर चलाए गए अमोघ अस्त्र को नहीं रोका, क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे का कारण था कि हनुमान जी वास्तविक रूप में यह जानते थे कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। मूल रूप से आप सभी को बता दें तो भगवान श्री कृष्ण ने यह पहले से ही निर्धारित कर दिया था कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात कौन कौन से योद्धा बचेंगे और कौन कौन से योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे और उन्हें उनके पाप कर्मों की सजा मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों, इसके अतिरिक्त स्वयं महाबली हनुमान जी भी एक ऐसे महापुरुष थे जो यह रहस्य, यह घटना के बारे में जानते थे कि उस महाभारत युद्ध में कौन कौन से योद्धाओं का बलिदान होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि हनुमान जी पांडवों की रक्षा के लिए अर्जुन के रथ पर विद्यमान थे, लेकिन वे पांडवों की रक्षा के लिए ही अपना आशीर्वाद देने के लिए इस युद्ध में आए थे, न कि पूर्व निर्धारित किसी भी घटना में विघ्न डालने के लिए, क्योंकि इससे धर्म स्थापना में भी विघ्न उत्पन्न हो सकता था। अब क्योंकि वह जानते थे कि इस युद्ध में घटोत्कच का वीर गति को प्राप्त होना भी पहले से ही तय हो चुका है, ऐसे में इसे रोकना तथा इस बीच विघ्न डालना इस युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित कर सकता था। आप सभी को बता दें कि हनुमान जी वास्तविक रूप में होने वाले होनी या घटना को बीच में टालना नहीं चाहते थे तथा उसमें विघ्न डालना नहीं चाहते थे। हाँ, यह बात और थी कि पांडवों की सुरक्षा आवश्यक थी, क्योंकि यह पहले से ही निश्चित हो चुका था कि वास्तविक रूप में सभी पांडवों को युद्ध के अंत तक भी सुरक्षित और जीवित रहना है।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव पांडवों के साथ था, क्योंकि अगर पांडव सुरक्षित और जीवित नहीं बचते तो इस युद्ध में यह सिद्ध नहीं होता कि आखिर धर्म की जीत हुई है या फिर अधर्म की। यहाँ पर धर्म के जीत होने की प्रमाणिकता के रूप में सभी पांडव जीवित थे तथा हस्तिनापुर सहित वे इंद्रप्रस्थ के भी राज्यभार को संभाल सके और हस्तिनापुर के गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हुए थे और इस प्रकार वे धर्म की स्थापना किए थे। आप सभी को बता दें कि पांचों पांडव धर्म की ही मूर्ति थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्गदर्शन पर ही चलते थे और इसीलिए वे हमेशा धर्म का ही पालन करते थे। यही कारण था कि उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बाद भी जीवित रहना और सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक था। यहाँ पर भले ही उनके 5 पुत्रों का भी बलिदान क्यों ना हो गया हो, लेकिन पांचों पांडव की सुरक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे थे और हनुमान जी का आशीर्वाद तो था ही। कदाचित दोस्तों, आप सभी आज समझ गए होंगे कि आखिर हनुमान जी ने घटोत्कच के प्राण क्यों नहीं बचाए। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। यहाँ पर दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट में अपनी अपनी राय। आखिर तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत की उसके क्या परिणाम निकले। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ आप हमें प्रोत्साहन देने के लिए, सहयोग देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।